महामृत्युंजय मंत्र की रचना किसने की? यमराज काशी में क्यों नहीं जा सकते? इनके सवाल अभी जान। राधे राधे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ऋषि मार्कंडे के बारे में। ऋषि मार्कंडे के बारे में मैं कथा क्यों सुना रही हूँ, ऋषि मार्कंडे के बारे में मैं आपको कहानी क्यों सुना रही हूँ, लेकिन उसे जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वाराणसी का रिश्ता शिव जी के साथ ऐसा क्या है। वाराणसी को शिव जी का हृदय क्यों बोलते हैं? वाराणसी में उसके जो द्वारपाल हैं वो काल भैरव क्यों हैं? और वाराणसी में जाने के बाद लोग मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाती है? वाराणसी में कम से कम 20 से 25 लोग यात्रा करते हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। क्यों कहा जाता है कि वहां मरने से मोक्ष मिलता है? वाराणसी में ऐसा क्या है, काशी में ऐसा क्या है कि वहां जाने के लिए लोग इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं? वाराणसी का और शिव जी से क्या रिश्ता है, जानते हैं अपनी वीडियो में। आगे वीडियो में जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इतनी इंटरेस्टिंग जो आगे वीडियो आने वाली है इतनी इंटरेस्टिंग है तो उसको मिस ना हो जाए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जानते हैं इतने सारे सवालों के जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। राधे राधे। आज मैं सुनाने वाली हूँ मार्कंडे की कहानी। मार्कंडे कौन थे? मार्कंडे को चिरंजीवियों की लाइन में क्यों रखा जाता है? वैसे तो हमारे 7 चिरंजीवी हैं, लेकिन मार्कंडे को 8वां चिरंजीवी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मार्कंडे को आजीवन उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद किसने दिया, आइए जानते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। ऋषि मार्कंडे के बचपन से शुरू होती है। ये ऋषि मार्कंडे के पिता का नाम ऋषि मृकंड था, उनकी माता का नाम मनस्मित था। उनको कोई भी बालक नहीं था, लेकिन वो इतने ज्ञानी, ध्यानी, इतने पूजा पाठ वाले ऋषि थे कि उन्होंने तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव प्रसन्न भी हुए और उन्होंने आशीर्वाद देने से पहले, वरदान देने से पहले ऋषि मृकंड से ये पूछा कि आप बताइए आपको कैसा पुत्र चाहिए? क्या आपको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत लंबी आयु वाला हो लेकिन मूर्ख हो, या फिर आपको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि बहुत समझदार हो लेकिन उसकी उम्र आयु बहुत कम हो? ऋषि मृकंड थोड़ा सा विचार करते हैं और फिर सोचते हैं और फिर ये कहते हैं शिव जी से कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत होशियार हो, चाहे उसका जीवन बहुत थोड़ा हो। यही बात सुनकर शिव जी उनको आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम ऋषि मार्कंडे रखा गया। ऋषि मार्कंडे इतने होशियार थे, इतने समझदार थे कि उन्होंने चारों ऋग्वेद की गणना कर ली थी, जितने भी ग्रंथ थे उन सब की गणना कर ली थी, और वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। लेकिन वो अपने माता पिता के दुख का कारण नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता को ये बात पता थी कि हमारा पुत्र ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। लेकिन वो इतने समझदार थे कि उन्होंने ये बात जान ली, और ये बात जानने के बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की। मंत्र कौन सा था? वो था ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मे वंदना मृत्योर्मोक्षे यमामृता। इस मंत्र की जो उत्पत्ति हुई वो ऋषि मार्कंडे ने की। मंत्र की उत्पत्ति से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी मृत्यु निकट आई तो फिर वो इसी मंत्र का जाप कर रहे थे और यमराज उनको लेने आए। यमराज जब उनको लेने आए, जैसे ही वो इस मंत्र की जाप कर रहे थे और यमराज जब उन्हें लेने आए तो वहां पर वो जाप कर रहे थे मंत्र का। वो एक शिवलिंग के आगे बैठे हुए थे और इसी मंत्र का जाप करने में लगे हुए थे। ये देखकर यमराज ने उन्हें ले जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं उठे। उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और शिवलिंग को कस के पकड़ने की वजह से यमराज उन्हें नहीं ले जा पा रहे थे। यमराज ने अपना एक फंदा निकाला और उनके गले में डालने का प्रयास किया। उनके गले में फंदा डालने के प्रयास के चक्कर में जो जो फंदा था वो शिवलिंग पे चल लग गया। अब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव ने क्रोधवश उन यमराज को मार दिया। भगवान शिव को जब क्रोध आया और उन्होंने यमराज को मार दिया तो धरती का संतुलन बिगड़ गया। पूरी धरती पर कोई मृत्यु नहीं पा रहा था, पूरी धरती पर कोई मर ही नहीं रहा था, पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया था। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने जो यमराज को मृत्यु दी है उसकी वजह से पूरा संसार, पूरा विश्व, सब
व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, ना ही कोई मर रहा है, ना ही कोई जीवित हो रहा है, जिसकी वजह से सारा संसार की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। फिर शिव जी ने एक उपाय निकाला। शिव जी ने ये कहा कि काशी में यमराज का आना वर्जित है, काशी में यमराज नहीं आ सकते। ये लोग काशी में जाकर मरना चाहते हैं, नहीं आते, क्योंकि वहां पर यमराज का आना वर्जित है। इसीलिए इसीलिए संसार में सारे लोग काशी में जाकर मरना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर एक मुक्ति धाम भी बनाया गया है, जिससे कई लोग, कई परिवार के लोग वहां पर जाकर रहते हैं। वहां पे जाके कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु आई होती है और वहां पर उनका स्टे किया जाता है, लेकिन वहां पर भी कुछ नियम है। अगर 20 दिन तक व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो उनको अपने घर में वापस जाना होगा। कहानी बहुत मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर से आते हैं कहानी पर। तो फिर वहां पे जब यमराज का आना वर्जित हो गया, वहां पे सारे लोग, फिर लोग क्या करते थे, बुरे काम करते थे और वहां पहुंच जाते थे। किसी ने भी गलत काम किया, वहां पहुंच गया, हमें तो मुक्ति मिल जाएगी। अब ये भी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से फिर एक और तरीका निकाला गया, काल भैरव। काल भैरव एक ऐसी यातना है जो व्यक्ति को मरने से पहले मिलती है। ये काशी काल भैरवी यातना एक ऐसी यातना है जो व्यक्ति को मरने से पहले भुगतनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका उसने फल नहीं भुगता है तो काल भैरवी यातना उसे झेलनी होगी। जब मृत्यु निकट आती है तो इतना पेन होता है कि कहते हैं कि 1000 बिच्छुओं के काटने से दिक्कत परेशानी होती है, वैसी होती है जब हमें मृत्यु प्राप्त होती है। काल भैरवी यातना भी वही यातना है कि व्यक्ति को वहां पर इतनी दिक्कत, मतलब इतना इतना कष्ट मिलेगा उसको, लेकिन वो कष्ट उसका सिर्फ जीवन का अंतिम समय पर ही होगा। उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको फिर भी यमराज लेकर नहीं जाएंगे, उसके भगवान के दूत लेकर जाएंगे। ये कहानी है काशी की। अब काशी इसीलिए, और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि काशी को भोलेनाथ का हृदय क्यों बोलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि मार्कंडे ने उस मंत्र का जो उच्चारण किया था, उस मंत्र की जो उत्पत्ति की थी, और जो मार्कंडे ऋषि थे उनको बचाने के लिए जब शिव वहां पहुंचे थे और शिव ने जब मार्कंडे को बचाया था, इसीलिए काशी को भोलेनाथ का हृदय बोलते हैं। और काल भैरव को क्यों वहां पे गेट पे, द्वार पे बिठाया है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, इसीलिए भोलेनाथ को वहां पर काल भैरव को गेट पर उसका द्वारपाल बनाना पड़ा। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको सुनाई। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक करना ना भूलें। बाय, राधे राधे।